Good morning, students. In previous class, we have solved question number 2 and 3. Today we will start from question number 4. Let's start. Question number 4 is check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are vertices of an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड लेंथ में इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो हमें तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, यानी उसके पॉइंट्स हैं। तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है टू साइड इक्वल। ये पॉइंट ए, पहला पॉइंट हमने ए मान लिया। ए के कोऑर्डिनेट है 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट है 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 7, -2। अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल की ये तीन साइड बन जाती हैं। पहली साइड ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। इन तीन लेंथ में से अगर कोई दो लेंथ अगर इक्वल आ जाती हैं तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा और ये दिए हुए पॉइंट है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। तो पहली साइड ए बी इक्वल्स टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू। तो देखिए ए बी जब ले रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 हो जाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 4 माइनस y1 खुद भी माइनस में है, तो ये माइनस का साइन और इस कोऑर्डिनेट का ये माइनस का साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y1 था 2, इसका स्क्वायर 6 माइनस 5 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 होता है 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये आ गया आपका √37 यूनिट्स। ये था ए बी। इसी प्रकार से हम बी सी निकालेंगे। अब बार बार में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो BC निकालेंगे तो B के जो कोऑर्डिनेट है उनको x1 y1 ले लेंगे और C के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है -2 माइनस y1 है 4 और 6 माइनस 7 कितना हो गया 1 का स्क्वायर -2 माइनस 4 सेम साइन के नंबर है तो उनको ऐड करो और दोनों नंबर का जो साइन है वो साइन लगा दो तो -6 हो जाएगा। और इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस का 6 हो या माइनस का 6 हो, उसका स्क्वायर है प्लस का 36 आएगा और ये दोनों मिलके क्या हो गया 37। हालांकि देखिए ए बी और बी सी इक्वल आ चुके हैं, फिर भी हमें थर्ड साइड निकालनी होती है क्योंकि क्या पता थर्ड भी इसके इक्वल आ जाए। तो थर्ड साइड है ए सी। हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब ए सी और निकालेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 5 y2 माइनस y1 है -2 माइनस y1 खुद माइनस में है तो ये माइनस और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। 7 माइनस 2 कितना हो गया 2, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2 और -2 प्लस 2 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये तीसरी साइड आ गई। सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए बी कितना आया था √37, बी सी कितना आया था √37 इक्वल्स टू √37। दो साइड इक्वल आ गई ए बी और बी सी। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स are the vertices of
आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमें 3 पॉइंट दिए हुए थे और हमने एक डायग्राम बना लिया एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, और कुछ देर के लिए हमने ये तो मान लिया था कि भाई ए बी और ए सी इक्वल है, लेकिन हमें तो ये लेंथ फाइंड आउट करने पे पता चलेगा कौन सी दो साइड इक्वल है। तो हमने तीनों लेंथ निकाल ली थी, ए बी, बी सी और ए सी। इनमें से ए बी और बी सी है वो इक्वल आ गई थी और वो √37 यूनिट आई थी। तो ये जो दिए हुए पॉइंट है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए। ये ट्राइंगल क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the classroom and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do you think ABCD is a square?" Chameli disagrees with Champa. Using distance formula, find which of them is correct. उनमें से कौन सही है? आपके सामने ये बुक में एक फिगर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इसमें आपको देखिए यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम इन एक्सिस को बेस मान करके हम इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। और चारों पॉइंट आपको फिगर में दिए हुए हैं। तो पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू ए पे देखिए, पहले एक्स एक्सिस पे चलिए। एक्स एक्सिस पे हम चलते हैं तो ये तीसरी लाइन में पॉइंट ए है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे हो जाएगा 3, कॉमा, और वाई एक्सिस पे ये 4th लाइन में है तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 4। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इक्वल्स टू बी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे हम देखें तो 6th लाइन में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, कॉमा, और वाई एक्सिस पे देखें तो ये 7th लाइन में है तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे देखें तो 9th लाइन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9, और वाई एक्सिस पे ये 4th लाइन में है तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। इस तरीके से डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखिए डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखिए एक्स एक्सिस पे देखते हैं हम तो ये 6th लाइन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, और वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे देखते हैं तो ये 1st लाइन में है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। जब हमारे पास में इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो हम क्या करेंगे? इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। 4 डिस्टेंस बन जाती है। पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए बी, फिर बी और सी के बीच की डिस्टेंस बी सी, फिर सी और डी के बीच में डिस्टेंस है सी डी, फिर ए और डी के बीच में डिस्टेंस ए डी या डी है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। देखिए ए बी इक्वल्स टू, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब आप ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आपको ये दोनों ए और बी पॉइंट ही लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है। तो इसको x1 y1 और ये बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 ये लेना है आपको, और वैल्यू पुट कर दो इनकी। तो x2 देखिए इनमें ये x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या हो जाएगा 6 माइनस x1 हो जाएगा 3 प्लस y2 7 माइनस y1 है 4, 6 माइनस 3 ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 ये भी 3 हो जाएगा, और इस तरीके से ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया √18 यूनिट्स हो गया। हालांकि हम इसको 3√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन √18 से भी हमें चल जाएगा। अब दूसरी डिस्टेंस है BC। अब की बार हमें A को नहीं लेना है, B के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेना है। तो
x2 क्या है 9 है, 9 माइनस x1 है 6, y2 है 4 माइनस y1 है 7। नाइन माइनस 6 कितना हो गया 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस का 9, और इस तरीके से ये आ जाएगा √18 यूनिट्स। यानी हमने दो साइड निकाल ली है, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब निकालेंगे हम सी डी। सी डी निकालेंगे तो हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट को नहीं देखना है, सी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लो और डी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लो। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4, 6 माइनस 3, 6 माइनस 9 माइनस का 3, 1 माइनस 4 ये भी माइनस 3, नंबर चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9, और इस तरीके से ये भी क्या आ गया √18 यूनिट्स आ गया। अब हमने ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली, अब निकालेंगे ए डी। ए डी इक्वल्स टू, जब ए डी निकालेंगे तो ए और डी के कोऑर्डिनेट ही यूज करने हैं, बी और सी वाले यूज नहीं करने हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट x2 y2। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, आप इनको x1 y1 और इनको x2 y2 भी ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो अगर हमने ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिया और डी के x2 y2 लिया तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 3, और 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, इस तरीके से ये भी √18 यूनिट आ गया। अब देखिए आपने ए बी निकाला √18, बी सी निकाला √18, सी डी निकाला √18, ए डी निकाला √18, चारों साइड इक्वल आ गई। चारों साइड इक्वल आने का मतलब स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर भी हो सकता है और चारों डिस्टेंस इक्वल आने का मतलब हो गया या स्क्वायर भी हो सकता है और वो एक रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर दोनों ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी चारों साइड इक्वल होती है। तो यहां पर देखिए चारों साइड इक्वल है, since AB equals to BC equals to CD equals to DA equals to √18, चारों साइड है √18 आई है, therefore it may be a square और a rhombus। ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, हमें तो कंफर्म करना है कि स्क्वायर है या रोम्बस है। तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल निकालेंगे। अब डायगोनल में जैसे मैं आपके सामने अगर इस तरह का कोई डायग्राम बनाता हूं, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, तो इसके डायगोनल एक तो हो जाएगा ए सी और एक हो जाएगा बी डी। तो हम ए सी निकालेंगे पहले। ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाले थे, ए के कोऑर्डिनेट हमने 3,4 था, ए क्या था 3,4, और बी के कोऑर्डिनेट थे 6,7, और सी के कोऑर्डिनेट थे 9,4, और डी के कोऑर्डिनेट थे 6,1, ये थे। अब
देखिए आप डायगोनल AC निकालेंगे तो A और C के कोऑर्डिनेट यूज करने में AC इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 हो गया 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 हो गया 0 का स्क्वायर और इक्वल टू आ गया रूट 36। ये रूट 36 यूनिट्स आ गया। अब निकालेंगे दूसरा डायगोनल BD। BD में B और D के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। B के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और D के x2 y2। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7 1 माइनस 7 6 माइनस 6 हो गया 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 हो गया माइनस 6, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 और ये क्या आ गया रूट 36। सिंस AC इक्वल्स टू BD, जब दोनों डायगोनल इक्वल आ गए इसका मतलब ये स्क्वायर है। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आते तो ये एक रोम्बस होता। अब स्क्वायर के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, चारों साइड फाइंड आउट करनी है और दोनों डायगोनल, चारों साइड आपस में इक्वल हो और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो तो वो एक स्क्वायर होगा। अगर चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है आपस में तो वो एक रोम्बस होगा। इस तरह से हमने ये दिखा दिया कि ABCD है वो एक स्क्वायर है। इसका मतलब करेक्ट कौन हुआ? देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। चंपा इज करेक्ट। चंपा ने कहा था कि ABCD एक स्क्वायर है। ओके, अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिख के पूछिए, जरूर आपको उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको क्लियर हो गया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।